हेलो दोस्तों, अगर आपका भी 2025 में डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम है तो आप ये वीडियो को अवश्य देख करके जाएँ ताकि आपको क्वेश्चन का लेवल पता चल सके किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पूछा गया है, जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? तो जूट हम लोग किसको कहते हैं? पटसन को कहते हैं। किसको कहते हैं भैया? पटसन को कहते हैं, यानी पटुआ जिसको हम लोग देसी भाषा में कहते हैं। तो पटसन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र। चलिए मैं आपको कुछ और भी बताता हूँ। अच्छा, जूट या पटसन को हम लोग कहते हैं सुनहरा रेशा। क्या कहते हैं? सुनहरा रेशा, या इसी को हम लोग कहते हैं गोल्डन फाइबर। क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर या सुनहरा रेशा किसको कहते हैं? जूट को कहते हैं। जूट से और भी बात आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि जूट का प्रथम मिल कहाँ स्थापित किया गया था, आपको बताना है पश्चिम बंगाल के रिसरा में। कहाँ? पश्चिम बंगाल के रिसरा में प्रथम जूट मिल स्थापित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, तवा किसकी सहायक नदी है? दोस्तों तवा किसकी सहायक नदी है? तो तवा जो है वो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट होगा। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है, तो नर्मदा नदी पर दोस्तों कौन सा बांध है? सरदार सरोवर बांध है। कौन सा बांध है? सरदार सरोवर बांध पूछे किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। अच्छा, उसी प्रकार आपसे पूछ लियागा कि महानदी पर कौन सा बांध है, तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। जब आपको हीरा मिल जाएगा तो आप हो जाइएगा महान। तो हीराकुंड बांध, तो हीराकुंड बांध पूछेगा किस नदी पर है, तो आपको बताना महानदी पर है। तो हीरा जब मिलेगा तो आप महान हो जाइएगा, तो आदमी सब कहेगा कि इसका पैर जमीन पर नहीं टिकता है, आसमान में उड़ता है। तो ये बांध कहाँ है भैया? उड़ता से याद रखना, उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। हीरा मिलेगा तो आप महान हो जाइएगा, तो जमीन छोड़ करके आसमान में उड़िएगा, तो याद रख लीजिएगा उड़ीसा महानदी किस नदी पर बना है? महानदी पर। चलिए बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर, हाँ, यहाँ थोड़ा सा गोदावरी नदी के बारे में जान लेते हैं। गोदावरी नदी को हम लोग कहते हैं दक्षिण भारत की गंगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन टेंगा प्रदेश के संबंध में सत्य है? अच्छा, पहले आप टेंगा प्रदेश को जानिए, ये है क्या? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक ठंडा मौसम वाला क्षेत्र है। टेंगा प्रदेश क्या है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक ठंडा मौसम वाला क्षेत्र है। यहाँ शंकुधारी जंगलों से यहाँ शंकुधारी जंगलों से घिरा हुआ है। इसे बेरियस फॉरेस्ट भी कहते हैं। अच्छा, टेंगा प्रदेश को हम क्या नाम बताए? बेरियस फॉरेस्ट। बेरियस फॉरेस्ट पूछेगा किसको कहते हैं, इसी टेंगा प्रदेश को हम लोग कहते हैं। इस प्रदेश में वनस्पति कोनधारी या शंकुधारी वन होते हैं। बिल्कुल सही बात है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो लकड़ी काटना इस प्रदेश का मुख्य व्यवसाय है। हाँ, सही बात है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। निम्नलिखित से कौन सा टेंगा प्रदेश से संबंध में सत्य है? तो तीनों बात यहाँ पर सत्य है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अंगूर से शराब बनाने का उद्योग किस प्राकृतिक प्रदेश में महत्वपूर्ण है? तो अंगूर से शराब बनाने का उद्योग किस प्राकृतिक प्रदेश में महत्वपूर्ण है? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश में। अच्छा, भूमध्य सागरीय प्रदेश में, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, भूमध्य सागरीय प्रदेश में यहाँ पर क्या होता है कि मानसून जो होता है, मौसम जो होता है यहाँ पर ठंडा होता है। क्या होता है? ठंडा होता है। और यहाँ पर खट्टे फलों की कृषि भी की जाती है। क्या की जाती है? खट्टे फलों की कृषि की जाती है। इसलिए उसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन पूछेगा कि अंगूर उत्पादन क्या कहलाता है? आपको बताना विटी कल्चर। क्या कहलाता है? विटी कल्चर कहलाता है अंगूर उत्पादन। अंगूर से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, सबसे मीठा फलों की शर्करा पूछे किसका होता है, तो आपको बताना है अंगूर का ही होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, पाट भूमि पाई जाती है। अब ये पाट भूमि क्या है भैया? पाट भूमि पाई जाती है। पाट भूमि, दोस्तों पाट भूमि हम लोग ऐसा भूमि को कहते हैं, ऐसा पठारी क्षेत्र में ग्रेनाइट चट्टान से उच्च स्थल कृति को हम लोग पाट भूमि कहते हैं। दरअसल पठारी क्षेत्र में पाट भूमि क्या है, तो आपको बताना है कि पठारी क्षेत्र में ग्रेनाइट चट्टान से उच्च स्थल कृति को पाट भूमि कहते हैं। तो यह कहाँ है? तो छोटा नागपुर में है। कहाँ? छोटा नागपुर में है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये पहाड़ी क्षेत्र का भूमि है जो ग्रेनाइट चट्टान से निर्मित होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पाट भूमि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? राइट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखिए कौन सही सुमेलित नहीं है। सिंदरी जो है यह उर्वरक उद्योग है। बिल्कुल सही बात है। जो कहाँ है? झारखंड में है। ये सही लगा हुआ है। नेपा नगर हम लोग मध्य प्रदेश को कहते हैं, जो सोना के लिए है। ठीक है, मध्य प्रदेश में ही क्या है? क से कर्नाटक, क से कोलार, कोलार का ही खान मध्य प्रदेश में है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगला कहता है, पिंपरी महाराष्ट्र में
पिंपरी महाराष्ट्र, हाँ पिंपरी नेपानगर, अरे नेपानगर हम लोग अरुणाचल प्रदेश को कहते हैं। किसको कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश को हम लोग नेपा कहते हैं। तो यहाँ यही गलती है। जबकि सिंगरौली मध्य प्रदेश में कोयला के लिए फेमस है, ये है। पिंपरी महाराष्ट्र में एंटीबायोटिक के लिए फेमस है। तो यहाँ ऑप्शन बी नंबर क्या है? बिल्कुल गलत है। तो हमको गलत है ना चुनने के लिए कह रहा है। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी नंबर सही सुमेलित नहीं है। नेपा नगर हम लोग किसको कहते हैं? नेपा हम लोग अरुणाचल प्रदेश को कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, यदि मई में लंदन में सुबह 10 बजे है तो भारतीय मानक समय होगा। अच्छा, अगर लंदन में सुबह का 10 बजा है तो भारत में जो समय होगा वो कितना होगा? तो हमको पता है कि लंदन का समय से हम लोग 5 घंटा 30 मिनट आगे हैं। कितना आगे हैं? 5 घंटा 30 मिनट आगे है। तो आप जोड़ लीजिए। तो 10 के बाद में 10, 11, 12, 1, 2, 3, तो आपका क्या हो जाएगा? हाँ, तो यानी कि ढाई, यानी कि 2 बजे हो जाएगा। 10, 11, 12, 1, 2, तो यानी कि ढाई 2 बजे हो जाएगा इसका राइट आंसर। 5 घंटा 30 मिनट हम लोग आगे हैं। और यह जो है जीएमटी लाइन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीएमटी लाइन। चलिए इतना नहीं बताएंगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा पार्क कौन सा है? सबसे बड़ा पार्क कौन सा है? तो सबसे बड़ा पार्क जो है येलोस्टोन नेशनल पार्क है, जो यूएसए में है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, सबसे छोटा पार्क पूछेगा कौन सा है? तो साउथ बटन। क्या बताना है? साउथ बटन सबसे छोटा पार्क है। सबसे छोटा पार्क कौन है? साउथ बटन है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला है, बैंगन के आनुवांशिकता तकनीक से विकसित रूप को बीटा ब्रिंजाल के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य है, इसका क्या उद्देश्य होता है? तो दोस्तों इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है कि उसको नाशक जीव प्रतिरोधक बनाने के लिए। इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए? आनुवांशिकता कूट के लिए। और आपको एक बात याद रखना है, प्रोटीन, कृत्रिम रूप से इन्होंने क्या किया था? प्रोटीन संश्लेषण के लिए। तो प्रोटीन संश्लेषण और आनुवांशिक कूट के लिए इनको क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, आनुवांशिकता नियंत्रक के घटकों के लिए जीन पद का चयन डैश 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 ने किया था। अच्छा, जीन शब्द पूछ रहा है, किसने दे दिया था? दोस्तों जो जीन शब्द है वो दिया था जोहानसन ने। कौन दिया था? जोहानसन ने, यानी कि डब्ल्यू जॉनसन ने। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, ग्रेगर मेंडल को हम लोग क्या कहते हैं? आनुवांशिकी का पिता कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवांशिकी का पिता कहते हैं। अच्छा, ह्यूगो डिग्रीज को हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूगो डिग्रीज को क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन का इन्होंने सिद्धांत दिया था। ह्यूगो डिग्रीज ने क्या दिया था? उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन का सिद्धांत पूछे कौन दिया था? ह्यूगो डिग्रीज ने दिया था। आपको ये बात याद रखना है। ग्रेगर जोर मेंडल ने पूछेगा कि आनुवांशिकी का पता किस पौधे पर लगाया था? आपको पता, मटर के पौधे पर लगाया था। किसके पौधे पर लगाया था? मटर के पौधे पर लगाया था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि वंशानुगत स्थानांतरण की इकाई है, ये जीन की, हाँ वंशानुगत स्थानांतरण की इकाई है, क्या है? जीन है। तो क्या हो जाएगा? जीन हो जाएगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, आनुवांशिकता पर पथ प्रदर्शक कार्य करने वाले ग्रेगर मेंडल थे। तो ग्रेगर मेंडल वो क्या थे? एक चिकित्सक थे क्या? क्या वो राजनेता थे? क्या वो सन्यासी थे? जी हाँ, वो एक सन्यासी थे। ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के निवासी थे। कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के एक पादरी थे। पादरी मतलब क्या था? सन्यासी है ना होता है। तो यह ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के पादरी था जिन्होंने आनुवांशिकी का पता मटर के पौधे पर लगाया था। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, मानव कोशिका में गुणसूत्र की संख्या होती है। मानव कोशिका में 23 जोड़ा होता है। कितना होता है? 23 जोड़ा। अगर पीस पूछे तो 23 दूना 46, एक जोड़ा में 2 तो 23 जोड़ा में 46 पीस। तो मानव कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितना है? यही होगा, 46 होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मानव खोपड़ी में कुल हड्डियां होती है। दोस्तों मनुष्य के खोपड़ी में कुल हड्डी कितना होता है? तो मनुष्य के खोपड़ी में जो कुल हड्डी होता है वो 28 होता है। कितना होता है? 28 होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, 18 के बाद से 19 नंबर का प्रश्न है। 18 नंबर का, उस श्वेत तंतुयुक्त संयोजी ऊतक बताइए जो पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। अच्छा,
ऐसा संयोजी ऊतक कहते हैं कनेक्टिंग ऊतक को। ऐसा कनेक्टिंग ऊतक बताना है जो मेरा पेशी को हड्डी से जोड़ता है। तो हड्डी से पेशी का जोड़ क्या कहलाता है? कंडरा कहलाता है। क्या कहलाता है? कंडरा कहलाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? टेंडन। इंग्लिश में इसी को क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। तो हड्डी से पेशी का जोड़ क्या कहलाता है? टेंडन। हिंदी में क्या कहते हैं? कंडरा कहलाते हैं। अस्थि मतलब क्या होता है? हड्डी न होता है, यानी पेशी से हड्डी का जोड़ पूछ रहा है आपसे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, एक अस्थि अन्य अस्थि से अस्थि मतलब क्या होता है? हड्डी। एक हड्डी अन्य अस्थि से, अस्थि मतलब वही हड्डी होता है, तो एक अस्थि अन्य अस्थि से संयोजित रहती है। मतलब यहाँ से पूछ रहा है कि हड्डी से हड्डी का जोड़ आपसे पूछ रहा है। हड्डी से हड्डी का जोड़ दोस्तों क्या कहलाता है? लिंगामेंट। क्या कहलाता है? लिंगामेंट कहलाता है। इसी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? स्नायु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नायु कहते हैं। दोस्तों लिंगामेंट को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? लिंगामेंट। ये तो इंग्लिश नाम है। लिंगामेंट को हम लोग क्या कहते हैं? स्नायु कहते हैं। तो यानी हड्डी से हड्डी का जोड़ क्या कहलाता है? स्नायु कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, हड्डी और पेशी को जोड़ता है। हड्डी और पेशी को जोड़ता है। कौन जोड़ता है? तो हड्डी और पेशी को जोड़ने का काम कौन करता है? कंडरा करता है। कौन करता है? कंडरा यानी टेंडन करता है। अच्छा, हड्डी में पूछेगा क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है और फास्फोरस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फास्फोरस पाया जाता है। अच्छा, इसलिए हड्डी जो होता है, जब इंसान जब मरता है तो उनको पूरा तरीका से जला दिया जाता है, जल जाता है हड्डी। क्यों? क्योंकि फास्फोरस आपको पता है कोई भी चीज़ को जलाने में सहायता प्रदान करता है। फास्फोरस से आग लगता है तो इसलिए इंसान का हड्डी जल जाता है। हड्डी क्या होता है? कड़ा होता है। और हड्डी के बारे में याद रख लीजिएगा, मनुष्य के शरीर में पूछेगा कितना हड्डी है? तो 208 हड्डी है। कितना है? 208 हड्डी है। अच्छा, हड्डियों का अध्ययन पूछेगा क्या कहलाता है? तो ऑस्टियोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। अच्छा, हड्डियों का बनना तो हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट। क्या कहते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? दरअसल दोस्तों रक्त का जो लाल रंग होता है वो हेमोग्लोबिन नामक रंजक के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। खून हमारा लाल किसके कारण दिखता है? हीमोग्लोबिन। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन का वास्तविक कलर क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन का जो वास्तविक कलर होता है वो होता है बैगनी। क्या होता है? बैगनी। लेकिन जैसे ही हम सांस लेते हैं तो सांस लेते वक्त जब हमारा ऑक्सीजन अंदर जाता है तो ऑक्सीजन जो है हमारे खून में पहले से हीमोग्लोबिन है, इन दोनों को पकड़ के अभिक्रिया कर लेता है, बना लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और हमारे खून के कलर को क्या कर देता है? लाल कर देता है। तो रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो संबंधित पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर इतिहास की दुनिया 99 लिख करके आप वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन है। अच्छा, हीमोग्लोबिन पूछ रहा है क्या है? तो हीमोग्लोबिन क्या है? यह हीमोग्लोबिन ब्लड में पाया जाता है। ये रक्त के पदार्थ का रंग है। हाँ ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रुधिर का शुद्धिकरण होता है, मतलब खून का शुद्धिकरण कहाँ होता है? दरअसल खून का जो शुद्धिकरण होता है वो कहाँ होता है? गुर्दों में होता है। कहाँ होता है? गुर्दा में होता है। अच्छा, खून में पूछेगा कि कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपको बताना आयरन यानी लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। आपको ये भी बात याद रखना है। और पूछेगा कि खून को सुरक्षित कहाँ रखा जाता है? डेक्स्ट्रेट में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? डेक्स्ट्रेट में रखा जाता है। ये सब प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। एटीपी का पूर्ण रूप क्या है? एटीपी को हम लोग दोस्तों, एटीपी क्या है दोस्तों? ये एक ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। इसको हम लोग कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या कहते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। खोजिए कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए पे है। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। हम लोग को जो ऊर्जा प्राप्त होता है यही एटीपी के रूप में प्राप्त होता है। किसके रूप में होता है? अच्छा, एटीपी को हम लोग कहते हैं ऊर्जा मुद्रा, इसलिए हम लोग एटीपी को क्या कहते हैं? ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। ऊर्जा का मुद्रा यानी ऊर्जा मुद्रा पूछेगा, इसको कहते हैं एटीपी को कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, मानव में इस प्रकार का निषेचन होता है। मानव में किस प्रकार का निषेचन होता है? तो आंतर निषेचन होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 4 कक्षीय हृदय वाले सरीसृप का न लिखे। तो 4
4 कक्ष किस में होता है, तो 4 कक्ष जो मगरमच्छ में होता है, किस में होता है, मगरमच्छ में भी होता है, और 4 कक्ष मनुष्य में भी होता है, किस में होता है, मनुष्य में भी, मनुष्य के हृदय भी 4, मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ है, आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। वह स्तनधारी जो अंडा देता है क्या कहलाता है, उसको हम लोग डक बिल्ड प्लेटिव्स कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अब यहाँ से हमारा हिंदी ग्रामर स्टार्ट हो गया। दोस्तों हिंदी ग्रामर अगर आप डीएलएड का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो डीएलएड का एग्ज़ाम में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि आप हिंदी का सारा का सारा क्वेश्चन कर लीजिएगा। हिंदी का आप एक्यूरेट सही कीजिए और हिंदी पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए। चौमासा में पूछ रहा है कि कौन सा समास है, तो चौमासा में चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए चौमासा, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि 4 4 चौमासा मतलब क्या हुआ, 4 हुआ। यहाँ पे हमको कोई संख्या दिख गया। जब भी दोस्तों हमको संख्या दिख जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग द्विगु समास कहते हैं। क्या कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। द्विगु समास में संख्यावाची होता है, आपको ये बात याद रखना होगा। द्विगु समास क्या होता है, संख्यावाची होता है। अच्छा, समास का पूछेगा अर्थ क्या होता है, तो आपको पता संक्षेप होता है। क्या होता है, संक्षेप। समास का अर्थ पूछेगा क्या होता है, संक्षेप होता है। समास 6 प्रकार का होता है। इन्हीं में से एक समास कौन था, द्विगु समास। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, धीरे धीरे का समास है। तो धीरे धीरे जो समास है दोस्तों वो कौन सा समास है, तो वो अव्ययी भाव समास है। अब इस बात को आप कैसे पहचानिएगा, बहुत आदमी कहता है कि है बीच में वाला हाइफन देख लेता है, कहता है कि यह जो है द्विगु समास होगा, तो ऐसा थोड़ी है। तो धीरे धीरे, अच्छा दोस्तों जब भी आपको शब्द का रिपीटेशन दिखाई दे, रिपीटेशन मतलब क्या होता है, पुनरावृत्ति। क्या होता है, पुनरावृत्ति। जब शब्द आपको दोहराए, ये देखिए धीरे धीरे शब्द दोहरा दिया ना, एक ही शब्द को 2 बार लिख दिया। तो धीरे धीरे जब शब्द का रिपीटेशन दिखाई दे तो वो शब्द कौन, वो समास कौन होता है, तो अव्ययी भाव समास होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि अव्ययी भाव समास भी आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे धीरे धीरे हो गया, हाथों हाथ हो गया, हाथों हाथ, देखिए एक ही वर्ड फिर लिखे हैं, हाथों हाथ हो गया, रातों रात हो गया, बीचों बीच हो गया। तो ये सब में कौन सा समास होगा, इस सब में कौन सा समास हो जाएगा, इस सब में अव्ययी भाव समास होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। अच्छा, कौन सा समास है जिसमें संख्यावाचक होता है, अभी भी मैंने आपको बताया कि द्विगु समास में संख्यावाचक होता है। इसमें संख्या रहेगा, जैसे रहेगा चौराहा, शताब्दी, ये सब क्या है, संख्या न है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। किस समास में दोनों पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान किस समास में होता है, तो वो होता है द्वंद्व समास में। किसमें होता है, द्वंद्व समास में। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट होगा। अनावश्यक में कौन सा समास है, अच्छा अनावश्यक, अनावश्यक में पूछ रहा है कि कौन सा समास है। दोस्तों यहाँ नग्य समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, नग्य समास हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न है, चतुरानन में समास है, चतुरानन। अब यहाँ पर देखिए चतुरानन में, अब ये न सोच लीजिएगा कि यहाँ पर संख्या है, क्योंकि चतुरानन मतलब हो गया कि जिसका 4 गो मुँह हो। क्या हो, 4 गो मुँह हो। 4 गो मुँह किसका होता है, ब्रह्मा जी का होता है। जब भी हम कोई भी शब्द को तोड़े तो तीसरा शब्द अगर आ जाए तो वो समास कौन सा समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है। आपको ये बात याद रखना है। जैसे चतुरानन हो गया, लंबोदर हो गया, और हाँ दशानन में कह देगा कौन सा समास है, दशानन। तो आपका दिमाग में ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, रावण आ जाएगा। तो रावण दशानन, तो कौन सा समास हो जाएगा, तो बहुव्रीहि। जैसे फिर आपसे कोई पूछेगा कि दशानन हो गया, पांचाली। चलिए पांचाली में पूछेगा कौन सा समास है, तो पांचाली 5 स्त्रियों की पति। आपका दिमाग में आ गया, 5, हाँ नहीं 5 पतियों की स्त्री, हाँ तो पांचाली। तो पांचाली में क्या हो जाएगा, तो जिसको हम लोग किसको कहते हैं, द्रौपदी को कहते हैं। पांचाली किसको कहते हैं, द्रौपदी को कहते हैं। तो ये कौन हो जाएगा, बहुव्रीहि हो जाएगा। और त्रिनेत्र, 3 आँख किसका है, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र 3 आँख किसका है, भगवान शंकर का है। तो त्रिनेत्र में कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक दंत, हाँ एक दांत किसका है, गणेश जी का है। तो ये सब में कौन समास है, तो बहुव्रीहि समास है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, जीवन निर्वाह में कौन सा समास है।
जीवन निर्वाह में कौन सा समास है? तो देखो जीवन निर्वाह का मतलब हुआ जीवन के लिए निर्वाह। जब भी हम शब्द को तोड़ते हैं, ऐसा शब्द आ जाए तो हम लोग उसको किस में रखते हैं? इसमें क्या होता है कि पहला पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में। इसको हम लोग तत्पुरुष समास, इसका राइट आंसर होगा। और तत्पुरुष समास को हम लोग पहचान लेते हैं। कैसे पहचान लेते हैं? आप मेरे साथ देखिए, अगर आपसे कहेगा कि जेब कतरा, कहेगा कि जेब कतरा में कौन सा समास है? तो दोस्तों जेब कतरा जब भी कोई बोलेगा तो आपका दिमाग में ऑटोमेटिक आएगा जेब को काटने वाला। फिर कहेगा घुड़सवार, घुड़सवार में कहेगा कि कौन सा कौन सा समास है? तो घुड़सवार का मतलब हो जाएगा घोड़े पर सवार। तो इसी प्रकार जीवन निर्वाह कर रहा है तो जीवन के लिए निर्वाह, तो इस प्रकार से टूटेगा ये वर्ड। फिर पूछेगा कि घुड़सवार में भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर पूछेगा ऋण मुक्त का अर्थ क्या हो गया? ऋण से मुक्त हो जाएगा, यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा। इस टाइप का अगर होगा तो वो कौन सा होगा? तत्पुरुष समास होगा। और जैसे और भी हम एग्जांपल दे सकते हैं। और अगर आपसे कह दिया जाए राजपुत्र, राजपुत्र में पूछेगा कौन सा समास होगा? दोस्तों राजपुत्र मतलब क्या हुआ? राजा का पुत्र। तो ये कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सुई धागा में कौन सा समास है? दोस्तों सुई धागा जो है इसमें द्वंद्व समास होता है। कौन समास होता है? द्वंद्व समास होगा। क्यों होगा? क्योंकि द्वंद्व समास में अधिकांश शब्द क्या होता है? विपरीत होता है। सुई धागा, माता पिता क्या है? विपरीत न है। रात दिन ये सब क्या है? विपरीत है। तो विपरीत जब भी दिखे तो वो कौन समास होता है? तो द्वंद्व समास होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, रात दिन में प्रयुक्त समास है। दोस्तों रात दिन में पूछ रहा है कि कौन सा समास है? तो रात दिन में कौन सा समास हो जाएगा? तो रात दिन में क्या हो रहा है? विपरीत है, तो यानी द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। द्वंद्व समास हो जाएगा। हाँ दोस्तों, यार आप बिहार डीएलएड एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो आपके लिए दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए करवाया जाता है। इसलिए आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें ताकि मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप इतिहास की दुनिया 99 लिख करके वीडियो का पीडीएफ ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।